और चलिए सीधे रुख करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। ये हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कावड़ियों पर फूल बरसाए जाएंगे। जय रुद्र अभितो दिक्षुस्त्रिताः सहस्रशो वैशाखं भेद इमहि असौ यो वसर्वति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नुदृशन्नुधार्य सदृष्टो मृडयातिनः नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुके अथो ये अस्य सत्वानो। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज इस वक्त जुड़ चुके हैं। रामानुज, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि कावड़ियों के पैर पका रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए दिव्या, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के डैम कोटी क्षेत्र में चरण बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो 21 कांवड़िए हैं अलग अलग क्षेत्रों के, वो शामिल हुए हैं। उनका चरण पखार कर उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। ये फिलहाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। डैम कोटी क्षेत्र है, बिल्कुल मेला परिसर में ही है। और यहाँ से सरकार एक संदेश देना चाह रही कि आखिर में जिस तरह से कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी संजीदगी के साथ में काम किया है, उसी तरह से जो कांवड़िए आ रहे हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं, श्रद्धा पूर्वक गंगा जल लेकर के यहाँ से जा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में कांवड़ियों का चरण पखार कर जो उनका चरण बंधन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। सरकार की तरफ से यही एक बड़ा संदेश है कि पूरी तरह से इस मेला क्षेत्र में जगह जगह पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जो कांवड़िए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, गंगा में स्नान, अनुष्ठान, पूजा इत्यादि करने के बाद जो गंगा जल लेकर यहाँ से जा रहे हैं, तो उनकी यात्रा मंगलमय हो, उनकी यात्रा सुगम सरल हो और सरकार सुरक्षित यात्रा कराए। एक बड़ा संदेश है। चूंकि 2 अगस्त को शिवरात्रि होनी है और उसके पहले एक बार फिर से हरिद्वार के आसपास के क्षेत्रों में में कांवड़िए जिस तरह की उनकी संख्या बढ़ रही है, तो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक इसके अलावा भी सरकार से थोड़ी देर वर्षा की जाएगी। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर क्षेत्र में पुष्प वर्षा का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हो रहे हैं। ये चरण वंदना का कार्यक्रम है और इसके बाद पुष्प वर्षा होगी। क्योंकि हरिद्वार से लेकर के नासन जो बॉर्डर है वहां तक पैदल जो ट्रैक है, उस ट्रैक पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा का भी पूरा प्लान तैयार किया है। जिस तरह से सरकार ने कहा था कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी, उसी कड़ी में आज पुष्प वर्षा होने जा रही है। और इसके अलावा संध्या कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गीत संगीत की धुन पर जो यहाँ से कांवड़िए गुजरेंगे वो उनका एक तरह से जो उनकी थकान है वो दूर हो सके, तो एक संगीत का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस तरह की सरकार की तरफ से भी कोशिश की गई है, इसी तरह से कोई भी कहीं भी कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो और ये पहुंचे हैं, उनकी यात्रा सरल, सुगम और सुरक्षित हो और पूरे श्रद्धा पूर्वक वो यहाँ से गंगा जल को लेकर अपने उन शिवालयों के लिए प्रस्थान करें जहाँ उन्होंने अनुष्ठान करने का संकल्प लिया है। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हरिद्वार में पहुंच करके ये चरण बंधन किया है और एक संदेश दिया है कि पूरी तरह से कांवड़ की जो यात्रा है वो सुगम और सरल और सुरक्षित होगी और सभी की जो मनोकामना है वो पूरी हो। तो बिल्कुल रामानुज, और मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन मौजूद हैं? मदन कौशिक भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन शामिल है? देखिए, मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी तेश्वरानंद शामिल हैं और भाजपा के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं। ये तो पार्टी के स्तर से, इसके अलावा जो डीएम और एसएसपी है, तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो सरकार का जो ये कार्यक्रम है, आप तस्वीरों के जरिए दर्शक देख सकते हैं कि ये एक तरह का संदेश ही नहीं है बल्कि
कहे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है उससे जो कांवड़िए आए हैं उनका भी उत्साह वर्धन होगा कि सरकार खुद उनके पास में खड़ी है और चरण बंधन कर रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात है। तो सरकार की तरफ से एक बड़ा संदेश है। आप देखिए कि जो कांवड़ियों में महिलाएं हैं वो भी उनको मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दे रही हैं और सभी अपने संकल्प को, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, ये बड़ी कठिन एक तरह से कहें कि ये यात्रा रहती है। 300, 400, 500 किलोमीटर पर यात्रा रहती है। उस यात्रा में यहाँ से गंगा जल लेकर के जाना, अनुष्ठान के साथ में पूरी इस यात्रा को करना, श्रद्धा पूर्वक करना, एक कहें कि पूरी श्रद्धा और भक्ति का जो संगम होता है वो इसी को कहते हैं। ये तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री के साथ में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी शामिल है, जिसमें मदन कौशिक भी है, साथ में सीनियर अधिकारी मजिस्ट्रेट भी हैं, तो तमाम अधिकारी भी हैं और इस तरह से चरण बंधन का ये कार्यक्रम डैम कोटी क्षेत्र में बिल्कुल गंगा के पावन घाट पर किया जा रहा है और सभी यही प्रार्थना भी कर रहे हैं माँ पतित पावनी माँ गंगा से कि सबकी यात्रा जो है वो मंगलमय हो और सभी अपने संकल्प को सिद्धि तक प्राप्त करें और अब उन शिवालयों के लिए प्रस्थान करें जहाँ के लिए वो यहाँ से पवित्र पावनी माँ गंगा के पावन जल को लेकर के प्रस्थान कर रहे हैं। तो सरकार का बड़ा संदेश और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। बिल्कुल रामानुज, और भक्ति भाव की तस्वीर अपने आप में अनोखी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जब भी ऐसे व्रत त्योहार या फिर कोई पवित्र दिन आता है तो फिर ऐसी ही तस्वीरें होती हैं, चाहे वो नवरात्र की हम बात करें या फिर सावन का महीना हो। फिलहाल मुख्यमंत्री को हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से भक्ति भाव में लीन नजर आ रहे हैं वो। दिव्या, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिल्कुल कहें कि भक्ति भाव में लीन तो नहीं है और साथ में जिस तरह से कांवड़ियों का, छोटे कांवड़िए, इसमें कहें कि बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी शामिल हैं, अलग अलग राज्यों के हैं, यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और साथ में हरियाणा, इन तमाम राज्यों के अलग अलग शहरों से लाखों की तादाद में जो कांवड़िए आए हैं, उस लिहाज से अगर इसको देखते हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां एक बड़ा संदेश भी दिया है कि उनकी कांवड़ यात्रा मंगल में हो, सुरक्षित हो, श्रद्धा पूर्वक हो, अपने मार्ग पर अपने भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़े। तो सरकार ने इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। डैम कोटी क्षेत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो जिस तरह की ये मनमोहक तस्वीर है उसी तरह से यहाँ आकर्षक दृश्य ये भी देखने को मिलता है कि बिल्कुल, तो बड़ी संख्या में इस वक्त कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं गंगा जल लेने के लिए और उसी के चलते ये चरण वंदन कार्यक्रम वहां चल रहा है। मुख्यमंत्री 21 कांवड़ियों के पैर पखार रहे हैं और ये अपने आप में अनोखी तस्वीरें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामानुज, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और तमाम खबरों के साथ ही फिलहाल वक्त